ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को अलमनाक हादसा, 28 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी। बस में 53 अफराद सवार थे। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। करीबी अस्पतालों में इमरजेंसी का निफाज। हादसा ईरानी शहर यज़्द में पेश आया। ब्रेक फेल होने के बाइस बस दीवार से जा टकराई। हादसे के बाद बस को आग लग गई। ईरानी हुक्काम के मुताबिक बस में लाड़काना से ये रवाना हुई। 10 अफराद का ताल्लुक खैरपुर और 6 का कश्मीर से था। ईरान में मौजूद काफिले के सरबराह अतर शम्सी का कहना है काफिले में 2 बसें शामिल थी। मैं दूसरी बस में सवार था। पासपोर्ट और कागजात के मसाइल की वजह से हमारी बस पीछे रह गई थी। आगे जाने वाली बस को हादसा पेश आया। ईरान में ज़ायरीन को बस को हादसे में जानी नुकसान पर कौमी क़यादत का इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत के जाँ बहक अफराद के लिए मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। मैयतों को पाकिस्तान लाने, जख्मियों को बरवक्त इमदाद पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, ईरान में बस हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर बहुत दुख हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। मरीम नवाज ने कहा कि दुख की इस घड़ी में हुकूमत पंजाब मुतासरा खानदानों के साथ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, अपने प्यारों को खोने वाले खानदानों के गम में बराबर का शरीक हूं। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली सादुल्ला बलोच की रुकनीत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। मुस्लिम लीग नून के अली गौहर बलोच की अपील खारिज। अली गौहर के वकील दोबारा गिनती की दरख्वास्त से मुतालिक रिकॉर्ड पेश करने से कासिर। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स देकर रिकॉर्ड से कहीं साबित नहीं हो रहा कि दोबारा गिनती की दरख्वास्त 9 फरवरी को आ गई थी। जिस कागज़ पर इन्हिसार कर रहे हैं उस पर भी तारीख दर्ज नहीं। रिटर्निंग अफसर ने कहा, दोबारा गिनती की दरख्वास्त बाद में जहन में आने वाली सोच है। इलेक्शन कमीशन ने भी किसी दरख्वास्त से मुतालिक लाइलमी जाहिर की। लीगी उम्मीदवार ने NA-57 फैसलाबाद में दोबारा गिनती की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। सुप्रीम कोर्ट में जिना हाउस हमला केस के मुल्जिम हम्माद नज़ीर की जमानत पर समाअत। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या मुल्जिम मौके पर मौजूद था? मौजूदगी की कोई CCTV फुटेज है? मुल्जिम के वकील ने बताया, कोई CCTV फुटेज और ना ही शवाहिद है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। MPA लतीफ नजर की जमानत कबल गिरफ्तारी पर भी समाअत। वकील की बीमारी के बायस समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। मॉनसून बारिश का सिलसिला न थम सका। सुबह सवेरे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बादल बरसे। लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। जहलुम, गुजरावाला, सियालकोट और भक्कर में भी बरसात। अटक और मरी में बूंदाबांदी। टर्क और बनू समेत खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसे। बलोचिस्तान में जाफराबाद, नसीराबाद और सोबतपुर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक। दरियाए चनाब की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाई इलाकों के रिहायशियों को फ्लड वार्निंग जारी। कई एकड़ पर काश्त फसलें पानी की नजर हो गई। जैकबाबाद में गड़ी खैरों में बड़े रकबे पर काश्त चावल की फसल खराब। दादू के इलाके काशों में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। आज भी बलाई खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कहीं कहीं तेज बारिश मुतवक्के। कराची, जैकबाबाद, दादू, जामशोरों में बादल बरसने की पेशगोई। अपने घर का ख्वाब होगा पूरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के अवाम घर की तामीर के लिए 15 लाख रुपए तक कर्ज ले सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, 7 साल की आसान इक़सात में बगैर सूद कर्ज अदा करेंगे। माहाना किस्त 14,000 रुपये होगी। पहली किस्त कर्ज मिलने के 4 माह बाद देना होगी। बैंकों को इस स्कीम में शामिल नहीं किया गया क्योंकि उनके अपने लवाजमात अदा जाते हैं। इस कर्ज पर 0 इंटरेस्ट है। हुकूमत सर्विस चार्जेस भी खुद अदा करेगी। पहले 5-6 बड़े अजला में स्कीम शुरू करने जा रहे हैं। ख्वाहिश और इरादा है कि पूरे पंजाब तक लेकर जाएं। ज़मीन के लिए कर्जा चाहिए तो वो भी हम देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं महंगाई कम हो। बिजली बिलों में 45 से 50 अरब रुपए का रिलीफ देंगे। पंजाब लीड कर रहा है। हमें देखकर दूसरों की दौड़ें लगी हैं। हुकूमत स्मगलिंग की मुकम्मल रोकथाम के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद को मईशत को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। मुलव्वस अनासिर और सहूलतकारों को कटहरे में लाएंगे। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ जब्त की जाएंगी। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा।
कार्रवाइयों के नतीजे में स्मगलिंग में कमी खुशाइंद है। तमाम इदारे बाहमी ताउन मजीद बेहतर करें। सरहदी इलाकों में रोजगार के मौके पर जामे हिकमत अमली बनाने की हिदायत। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। वकला सफाई जहीर अब्बास चौधरी, उस्मान रियाज गुल और खालिद यूसुफ चौधरी भी अदालत पेश होंगे। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने £190 मिलियन स्कैंडल का हतमी फैसला सुनाने से रोक रखा है। वकला सफाई अदालत को हाई कोर्ट के हुक्म से मुतालिक आगाह करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पंजाब पुलिस अफसरान को जाती उमरा बुलाने पर तनकीद। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आला पंजाब पुलिस अफसरों को जाती उमरा बुलाकर तैनाती के फैसले करती हैं। बाद में उन्हीं अफसरों को सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। जाती उमरा में तैनातियाँ शरीफ खानदान का पुराना वतीरा है। ये पुरानी पटवारी ज़हनियत के साथ हुकूमत को चला रहे हैं। पुलिस हुकाम की तैनाती का वाहिद मेरिट पीटीआई को दबाना है। मैंडेट चोरों से तमाम मजालिम का बदला लिया जाएगा। कराची में कारसाज ट्रैफिक हादसे की तहकीकात जारी। मजीद सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आ गई। मुलजिमा हादसे से कबल इंतहाई तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रही थी। गाड़ी ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारी, फिर फुटपाथ पर से टकरा दी। दूसरी गाड़ी भी जा टकराई। उधर मुकदमे में एक और दफे का इल्जाम। मुलजिमा के पास मकामी ड्राइविंग लाइसेंस ही मौजूद नहीं। लाइसेंस न होने के बायस कबल बल सबब के दफा 322 शामिल कर दी गई। इससे कबल कत्ल खता की दफा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद से मुतालिक केस। 10 साल से लापता MKM कारकुन मुश्ताक की अहलिया की दुहाइयाँ। अदालत में कहा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्कूल में भी तालीम मिलते हैं, बच्चे बाप के बारे में सवाल पूछते हैं। अदालत का केस में पेशरफ न होने पर बरहमी का इजहार। GIT सरबराह और पुलिस से तफसीली रिपोर्ट तलब। सिंध रेंजर से भी ताज़ा तरीन रिपोर्ट तलब। शहरियों की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इकदाम करने का हुक्म। अदालत ने FI को ट्रैवल पेश करने का हुक्म दे दिया। साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी का केस। CPO रावलपिंडी का बयान हल्फी लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में पेश। अदालत का बरहमी का इजहार। CPO को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। डिप्टी डायरेक्टर IB ने बयान हल्फी जमा करा दिया। अदालत ने इस समाअत में कुछ देर के लिए वक्फा किया है। पंजाब में लाकानूनियत अफसर शाही का दौर चल रहा है। इस्लामाबाद जलसे से कबल पूरे सूबे में क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। असेंबली में अपनी जाती मफाद देखा जा रहा है। ऐवान में जो हो रहा है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पंजाब असेंबली में अपोजिशन रहनुमा आफ्ताब खान की GNN से गुफ्तगू। कहते हैं PTI में दरार की खबरें दुरुस्त नहीं। असेंबली में अपोजिशन का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। पानी PTI की क़यादत में पार्टी मुत्तहिद है। पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का आज से आगाज। रावलपिंडी में बारिश की बाइस मैच में ताखीर। अभी तक टॉस भी ना हो सका। कौमी टीम 4 पेसर्स के साथ मैदान में उतरेगी। कप्तान शान मसूद कहते हैं, मुखालिफ टीम को कमजोर नहीं समझते, हमें अपने होम मैचेस हर हाल में जीतने हैं। मेहमान साइड के कप्तान नजमुल हसन भी जीत के लिए पुरज़म कहते हैं, यकीन है इस मरतबा कुछ खास करेंगे। आसान नहीं होगा मगर माजी का रिकॉर्ड बदला जा सकता है।